जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत पांडे और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी का शॉर्ट फॉर्म भी है एनडीए। एनडीए जो है वो एक एकेडमी है जहाँ पर हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स का मतलब चाहे इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो और इंडियन एयरफोर्स हो, सबकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। इसके बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ इसकी झलकियां दिखाना चाहते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसा जीवन जीने का हमें क्या होता है, सपना। ऐसा होता है कि काश हमें ऐसा जीवन जीने को मिले। आप बिल्कुल जी सकते हैं ऐसा जीवन। चलिए देखते हैं कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन का, इसका नोटिफिकेशन हमारे सरकारी रिजल्ट पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि इसकी डेट्स के बारे में, इसका जो स्टार्टिंग डेट था वो 10 दिसंबर 2025 था। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए भी और पेमेंट के लिए भी आपका 30 दिसंबर है। और जो इसका एग्जाम डेट होने वाला है वो 12 अप्रैल 2026 में होगा। अगर हम बात करें 12 अप्रैल 2026, उस दिन आपका संडे होता है, तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं लेना है। जो बच्चे जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रखना है, क्योंकि इस दिन तक आपके जेईई मेंस का एग्जाम खत्म हो चुका होता है। उस दिन किसी प्रकार का कोई और एग्जाम नहीं होता है। अब हम बात करें कि इसके फॉर्म का चार्ज क्या होने वाला है। इस फॉर्म का चार्ज जो है वो हमारे जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ है और एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपीज़ है या फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं? इसका पेमेंट के मेथड्स आपको दिए गए हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, आईएमपीएस हो गया, कैश कार्ड हो गया। इन सारे तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कितने साल के बच्चे या किस एज ग्रुप के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एज समझाते हैं, फिर आपको क्वालिफिकेशन समझाते हैं। अगर हम बात करें एज, तो 2007 से अगर आपकी एज 2010 के बीच में है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे पहले या इससे बाद है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इस डेट का वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड और आपके 10th की मार्कशीट के बेसिस पे होगा। और अगर हम बात करें कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो यहाँ पे ये स्टेट वाइज नहीं होता है, ये ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से होती है। तो ऑल इंडिया में इसके नंबर ऑफ पोस्ट है 394 पोस्ट। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग 3 चीज़ों की होती है। एक एडिशनल होता है नेवल एकेडमी। अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अभी लास्ट के 2 सालों से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एंट्री ओपन है। और अगर हम बात करें इंडियन आर्मी में 208 पोस्ट है, इंडियन नेवी में 42 पोस्ट है, इंडियन एयरफोर्सेज में 120 पोस्ट है। और अगर हम बात करें नेवल एकेडमी में केवल 24 पोस्ट। और हाँ, अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन। आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से
अगर पढ़े हैं तो भी आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और केवल उसमें क्लास 12 की मार्कशीट आइदर यू आर अपियरिंग का मतलब होता है चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो या 12th पास आउट हो चुके हो, लेकिन वो एज क्राइटेरिया में आपको बिलोंग करना हो। लेकिन अगर अब हम बात करें, आप अगर देख पा रहे हो नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए यहाँ पे कंपलसरी होता है आपका फिजिक्स और मैथ्स का सब्जेक्ट होना। अगर आप फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़े हैं क्लास 12th में तो आप बिल्कुल नेवी, एयरफोर्स और इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको ये जानना है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है एंट्री के लिए, तो प्रोसेस के लिए लास्ट स्लाइड हमने रखी है। सबसे पहले इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर इसका इंटरव्यू होता है जो कि 5 दिनों का होता है और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही एडवेंचरस इंटरव्यू होता है। और अगर अब हम बात करें उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन में 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी मेडिकल एग्जामिनेशन से ही रिजेक्टेड हुआ हूँ। तो इसलिए अगर आप इस फॉर्म के लिए आप इंटरेस्टेड हैं या इस नेशनल डिफेंस एकेडमी में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप जितने भी मेडिकल क्राइटेरियाज हैं उन सारी चीज़ों को देख करके किसी भी आर्मी हॉस्पिटल से एक बार मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। फिर उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, और आफ्टर ऑल दोज 4 थिंग्स फिर आपका बनता है ऑल इंडिया मेरिट। और ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से फिर फाइनल स्टूडेंट्स को अलॉट कर दिया जाता है। और ये जो भी कोर्सेज होते हैं वो 3 से 5 सालों तक का होता है। और आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको इसके पैसे भी मिलेंगे।